हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिद नाजिया। रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है कंगना रनावत बिकम बीजेपी टिकट होल्डर नाजिया इलाही खान और इनके चैनल का नेम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आई थिंक कोई सियासत से रिलेटेड ही टॉक शॉक होगी और वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मैंने आपसे लास्ट सेशन में ही कहा था कि आने वाले 10 साल में हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने हमेशा सर उठा करके बात किया है, पर घुटने टेक करके भारत के सामने खड़े हो जाएंगे। तब आपने आंखें चौड़ी की थी और आज भी आप कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी बातों पे बिल्कुल अभी भी बिल्कुल फिक्स्ड हूँ और स्टक हूँ। नहीं, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि कंगना सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है। कंगना के अंदर देश प्रेम बहुत ज्यादा है। एक एक व्यक्ति होता है ना, जैसे मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर दूं, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं, बहुत है जो मुझसे बहुत सुपीरियर है, बहुत सीनियर है, लेकिन साथ साथ देश के प्रति प्रेम आना, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर पाया जाता है। तो पूरे बॉलीवुड को अगर हम उठा करके देखें तो जैसे रणदीप हुड्डा जी, देश प्रेमी बहुत ज्यादा है उनके अंदर, वैसे ही कंगना रनावत। मुझे समझ नहीं आता है कि मुसलमान जो युवा हैं, एक औजार वो सोचते हैं कि सनातनी लड़कियों को अपने पैंट के जिप के औजार से हम उसको आघात कर सकते हैं, उसका बुरा कर सकते हैं। दूसरा औजार मुंह में लेकर चलते हैं। आप मेरे ट्विटर पे जाइए, सारे मुसलमान मुझे गालियां देते रहते हैं, एक्स पर सारे मुसलमान। सोनिया गांधी जी ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा था अपने स्टेटमेंट, और वहां से कांग्रेस का दिवालिया निकलना स्टार्ट हो चुका था। फिर 2014 में मणिशंकर अय्यर ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को अस्तित्व का सौदागर कह दिया था, कि मतलब वो अस्तित्व ही भारत का रखना नहीं चाह रहे। 2019 में राहुल बाबा ने कह दिया था चौकीदार चोर है। और नतीजा ये हुआ शोएब कि जितने भी हम लोग मतलब भारत के युवा थे, उन्होंने अपने अपने नाम के आगे अपने अपने सोशल मीडिया पे लगा दिया था, हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। 2024 में अभी जनवरी में लालू प्रसाद यादव ने कह दिया बिहार में अपने स्पीच में कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है, उसको कहां से पता चलेगा कि परिवार की मोहब्बत क्या होती है। अब देखो उसका उसका देखो नतीजा क्या हुआ, कि भारत का 98% युवा ये लगाया कि मैं मोदी का परिवार। आज से 10 साल पहले शोएब हमारे भारत में कोई साइंटिस्ट के बारे में बात भी नहीं करता था, कोई बात ही नहीं करता था। कोई बच्चा अपने आप को, कोई युवा ये बोलता ही नहीं था कि वो साइंटिस्ट बनेगा। आज इसरो की तरक्की के बाद छोटे छोटे बच्चे भी निकल करके सामने आ रहे हैं, और वो इतनी मतलब गुणवान बातें कर रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि भाई इतने बच्चे भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आई एम कमिंग टू इंडिया। और इस स्टेटमेंट की समझ आपको तभी लगेगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई बात करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, उस बात का कॉन्टेक्स्ट मतलब कुछ और होता है, लेकिन आधी वीडियो देखने की वजह से आप उस मतलब को नहीं समझ पाते। आई एम कमिंग टू इंडिया ये किसने बोला है ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ इस टाइम पे जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के दरमियान थोड़ी सी नाराजगी होती नजर आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़िया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है, जो दिन रात बीजेपी की तारीफ करती है। इनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिला या नहीं मिला, आज ये भी इनसे पूछेंगे। क्या इन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था, ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ कंगना रनावत के हवाले से खबर आ रही है कि बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिला। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। बहुत सी और भी खबरें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। नादिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जय जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग नादिया जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको टिकट मिला या नहीं मिला। देखिए शोएब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है। ये पार्टी का खुद एक सर्वे होता है, उनका खुद का एक रिसर्च होता है कि कौन कैपेबल है और कौन कैपेबल नहीं है। हम्म।
अब लोग सोचेंगे कि भाई ये तो इतने ज़माने से मोदी जी की तारीफ़ कर रही है, तो इसको टिकट मिल ही जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, ये आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे है कि आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। द सेकंड थिंग इज़ कि मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है, वो वेस्ट बंगाल का है। हुँ, हुँ। मैं रहती हूँ दिल्ली में भी, मैं महाराष्ट्र में भी रहती हूँ, पर मेरा वोटर आईडी कार्ड जो है, वो वेस्ट बंगाल का है। और मेरे लिए दुर्भाग्य की बात ये है कि वेस्ट बंगाल में जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े पद पर बैठे हैं 2 लोग, जगन्नाथ चैटर्जी और अमिताभ चक्रवर्ती। तो ये 2 लोग हालाँकि मैं इनसे शोएब कभी मिली नहीं हूँ। मैं ये अगर मेरे सामने भी आ जाएँगे ना, तो मैं इनको पहचान नहीं पाऊँगी कि ये वही है। पर ये लोग मुझसे नफ़रत नहीं बल्कि मुझसे घिन करते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, बट इट्स ऑल राइट। ठीक है। मैं मुझे ऐसा लगता लेकिन है। नादिया जी, सम टाइम ऐसा होता है कि पार्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप मेंबर होते हैं, जो थोड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जिस किसी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होते हैं तो वहाँ का जो हेड है वो ये भी चीज़ देखता है कि भाई ये इंसान इस जगह पे फिट आएगा, इसकी कैपेबिलिटी के हवाले से अगर देखा जाए, इसकी कैपेसिटी या इसकी जो सा टैलेंट को अगर सादा अल्फाज में बोलूँ देखा जाए, तो शायद सिर्फ वो इस जगह पे नहीं, इस जगह का पार्ट बनेगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर पाएगा। तो शायद मीडिया के हवाले से ऑब्वियसली भारतीय हाँ, देखो शोएब, भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें भी दो एक दो लोग ऐसे हैं जो पार्टी के हिसाब से नहीं सोच करके, पार्टी के अच्छाई के हिसाब से नहीं सोच करके अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। ओ मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि आज इतने छोटे इतने गरीब घर से आकर के मेरे फादर आज भी एक छोटा सा दुकान चलाते हैं। आज अच्छा, पूरी दुनिया मुझे जानती है, पूरी दुनिया मुझे पहचानती है, मुझे सुनना पसंद करती है, मुझे बुलाना पसंद करती है। तो इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म किसकी वजह से मुझे मिला? मुझे इस पार्टी की वजह से ही मिला। आज मैं अपनी बातों को रख पा रही हूँ। मेरी कम्युनिटी की बेटियाँ रिफ़ॉर्म हो रही हैं, मेरी कम्युनिटी की बेटियाँ जितनी भी कुप्रथाएँ हैं, उससे बाहर आ गई हैं। तो अपने अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए इस पार्टी ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अदरवाइज़ मुझे कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। आज इस पार्टी की वजह से लोग मुझे जानते हैं। डेफ़िनेटली और साथ ही साथ ये आपके ऊपर खुद भी डिपेंड करता है कि आपका मकसद क्या है। मतलब टिकट लेना, आपका मकसद इंसानियत के लिए काम करना, कुछ ना कुछ दुनिया को कुछ ना कुछ दे के जाना, क्या आपका मकसद है, क्या आपकी सोच है। और अगर आप अपनी सोच के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंसानियत का फ़ायदा हो रहा है, टिकट मिले, ना मिले, आप किसी पोज़ीशन पे पहुँचे, ना पहुँचे, वो शायद मैटर भी नहीं करता और उसके लिए इंसान सोचता भी नहीं है। ये थोड़ी मैंने मेरे माइंड में बात आई, मैंने बोला कि मतलब टिकट्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, तो नाज़िया जी से भी पूछा जाए। नाज़िया जी, कंगना जी के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? उनकी ट्वीट्स काफ़ी वायरल रहती हैं, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वायरल रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके हवाले से जो टिकट मिला उन्हें? नहीं, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि कंगना सिर्फ़ एक एक्ट्रेस नहीं है। कंगना के अंदर देश प्रेम बहुत ज़्यादा है। एक एक व्यक्ति होता है ना, जैसे मैं अपने प्रोफ़ेशन के बारे में बात कर दूँ, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं, बहुत है, जो मुझसे बहुत सुपीरियर हैं, बहुत सीनियर हैं, लेकिन साथ-साथ देश के प्रति प्रेम आना, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर पाया जाता है। तो पूरे बॉलीवुड को अगर हम उठा कर के देखें, तो जैसे रणदीप हुड्डा जी, देश प्रेमी बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, वैसे ही कंगना रनावत, उनके अंदर देश का प्रेम बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने अपने एक वक़्त आया था जब वो बहुत कलरफुल मूवीज़ बनाया करती थी, लेकिन जैसे ही उनके अंदर मैच्योरिटी आई, उनके अंदर एक देश के प्रति एक प्रेम आया, बिल्कुल, बिल्कुल एकदम डाइवर्ट हुई और वो जितनी भी पिक्चर्स उनकी आने लगी, वो भारत की बेटियों को एम्पावर करने की आने लगी। जैसे क्वीन मूवी उनकी आई थी, जी, तो बिल्कुल। बेटियाँ बहुत एम्पावर हुई थी उनकी उनकी उस पिक्चर को देख कर के। फिर झांसी की रानी जैसा उन्होंने रोल अदा किया, उसके बाद तेजस जैसा उन्होंने रोल अदा किया। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ लेकर के वो आई जिसमें उन्होंने बेटियों को बहुत एम्पावर किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है कंगना रनावत को टिकट देना। ठीक है। और ये चीज़ हम नोट करते हैं अगर पाकिस्तान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ से हमें बहुत ही कम मेरे ख़्याल से इस टाइम पे भी कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं बहुत से ऐसे स्टार्स हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, चाहे हम अमिताभ बच्चन की बात करें,
साउथ से 2-3 ऐसे नाम हैं, मुझे एग्ज़ैक्ट नाम नहीं इस टाइम पे आते, लेकिन मुझे आइडिया है कि वो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बहुत से इसके अलावा अक्षय कुमार काफ़ी सोशल वर्क में हमें नज़र आते हैं। यूएई में भी जो मंदिर की इनॉग्रेशन हुई, वहाँ पे भी वो मौजूद थे। इसके अलावा एक वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं, विवेक ओबराय हैं, आई थिंक वो भी काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके फादर, इस चीज़ें से हमें देखने को मिलता है। अच्छा, देखने वालों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या नाज़िया इलाही खान को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वैसे तो ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, लेकिन क्योंकि हमारी डिस्कशन रहती है, डिबेट रहती है, हमारे देखने वाले जो इंडिया से हैं, वो नाज़िया इलाही खान के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं? पार्टी का इलेक्शंस के लिए टिकट मिलना चाहिए या नहीं? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़िया जी, आई एम कमिंग टू इंडिया। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये स्टेटमेंट दी है यूक्रेन के मिनिस्टर ने। उन्होंने ये बोला है, मतलब प्रॉपर वीडियो रिलीज़ की है और उन्होंने इंडिया की ना सिर्फ तारीफ़ की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, बल्कि साथ ही साथ ये भी बोला है कि हम जल्द इंडिया का विज़िट करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कह लें या क्लोज़ फ्रेंड कह लें, और रशिया यूक्रेन की वार है और यूक्रेन भी इंडिया की तरफ ही नज़रें रखे हुए है। क्या कहना चाहेंगी? मतलब इंडिया की रशिया को भी ज़रूरत और यूक्रेन को भी ज़रूरत? मैंने आपसे लास्ट सेशन में ही कहा था कि आने वाले 10 साल में हमारी दुनिया में ऐसे-ऐसे देश हैं जिन्होंने हमेशा सर उठा करके बात किया है, पर घुटने टेक करके भारत के सामने खड़े हो जाएँगे। तब आपने आँखें चौड़ी की थी और आज भी आप कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी बातों पे बिल्कुल अभी भी बिल्कुल फिक्स्ड हूँ और स्टक हूँ, कि आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि हर वो देश जो कभी भारत को अपने अपने बैक का रफ रफ डायरी समझता था, अब वो भारत को समझता है कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट डायरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायरी है। और डायरी का मैंने एक फुल फॉर्म बनाया था, डेयर आई ऑलवेज़ रिमेंबर यू। तो ये अब वही हो चुका है कि डेयर आई ऑलवेज़ रिमेंबर यू। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और एक पार्ट हम लोगों ने वॉच किया क्योंकि वीडियो हम्म। काफी लंबी थी। सो इस पार्ट में जो है वो इनकी टिकट के ऊपर बात हुई और जितनी इनकी इंडस्ट्रीज की, शोबिस इंडस्ट्रीज की जो आप खवातीन ले लें, मर्द ले लें, जो थोड़ा वो कहते हैं ना कि आगे आगे रहते हैं सोशल वर्क में या थोड़ा गवर्नमेंट से रिलेटेड सियासत में जिनका जिनकी दिलचस्पी है, तो उनमें से कंगना रनावत को जो है वो टिकट मिल चुका है बीजेपी का। और नाजिया इलाही खान को क्यों नहीं मिला, ये मुझे भी बड़ा शॉकिंग लगा है। क्योंकि ये जितना मर्जी ऊपर से ये जाहिर सी बात है, इंसान फिर बाद में यही कहता है कि ठीक है वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत वो उनके दिल में वो कहते हैं कि पेट्रियाटिज्म है या ये वो, फिर बाद में यही बातें होती है। लेकिन इंसान को अंदर से जो है वो तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाहद बंदी है कि जो मोदी जी के बारे में अगर कोई बात करके देख ले, कोई मुसलमान हो चाहे कोई पाकिस्तानी, वन ये पाकिस्तानियों को इतनी इतनी बातें करती हैं, पाकिस्तान को इतनी इतनी इन्होंने बातें की हुई हैं, मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को इतनी इतनी बातें की हुई हैं। इवन के ये अपने रिलीजन को भी एक साइड पर रख कर सबसे पहले जो है वो अपने मुल्क की ये बात करती हैं, अपने क्या इसको कहते हैं, पीएम की बात करती हैं, अपनी जमात की बात करती हैं। तो ये मतलब ये तो इंस्टा पे भी इनकी एक वार टाइप की चलती रहती है, कमेंट्स इस टाइप के आ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ये जो है ना, ये अपने वो कहते हैं ना जिस मिशन के लिए में ये है, ये उसी में हर वक्त सरगर्म रहती हैं। तो इनको क्यों नहीं मिला? मतलब मैंने तो कंगना रनावत को कभी नहीं देखा। ठीक है ये बोल रही हैं तो इनकी वो कहते हैं इनकी कंट्री के इनको ज्यादा इल्म होगा, लेकिन मैंने तो कभी उनको नहीं देखा कि वो किसी इसमें वैसे ये है कि जितने भी शोबिस इंडस्ट्रीज, इंडियन शोबिस इंडस्ट्री के लोग हैं ना, वो इस तरह के सोशल वर्क्स में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। लाइक अगर हम सलमान खान की बात करें तो ये हमें मालूम होता है कि वो अपनी जो सालाना उनकी इनकम है ना, उसका 90% जो है वो दान कर देते हैं। तो मतलब ये सोशल वर्क ही हुआ ना। तो इस किस्म के जितने भी वो लोग हैं, जैसे इन्होंने अक्षय सर की बात की, और भी जितने हैं, वो सब ये सोशल वर्क जो है ना वो ज्यादा करते हैं। तो ये चीज तो हमें पता है, लेकिन सियासत की तरफ जो है आना और ये चीज इसका कंगना रनावत का मुझे तो नहीं पता था कि वो है इस उसमें। और अभी जब मुझे पता चला कि उनको बीजेपी की टिकट मिल गई है, तो मैं इतना मतलब हैरान हुई हूँ कि भाई नाजिया इलाही को नहीं मिली और उनको मिल गई। और ये कह रही हैं कि वो कैपेबिलिटी देखते हैं और ये चीज देखते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इनसे बढ़ के कैपेबल कोई हो नहीं सकता। मतलब जिस तरह ये इनकी बात करने का, वैसे भी लॉयर है, और जिस तरह इनकी बात करने का एक्सेंट है, स्टाइल है, ब्लंटली ये बोलती हैं और अपने वतन के लिए तो मतलब इतनी ये ब्लंट हो जाती है ना, फिर ये नहीं देखती कि ये क्या वर्डिंग यूज कर रही है और क्या नहीं कर रही। तो मुझे तो सीरियसली दुख हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे कंगना की बात करूंगी। जैसे हमारे में है ना कि हमारी जो इंडस्ट्री की है मीरा, तो उनकी बहुत सारी वीडियोस जो है वो वायरल होती हैं। तो ऐसे कंगना की भी जो है बहुत ज्यादा वायरल होती है। तो जैसे इन्होंने भी, नाजिया ने कहा कि कैपेबिलिटी की बिना पे जो आपको दिया जाता है ना,
तो अगर कंगना और नाजिया का अगर वो किया जाए ना, कंपैरिजन किया जाए, तो नाजिया से बहुत ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि एक तो ये है भी लॉयर और इनके पास ज्यादा नॉलेज है बनिस्बत अगर कंगना की बात की जाए, और इनमें बात करने का इनको मालूम है कि बात जो है वो कैसे करनी है। अगर आप कंगना की बात सुनो ना, तो मुझे तो वो ऐसे ही लगता है जैसे हमारे पाकिस्तान की जो है वो मीरा है, लेकिन फिर भी उनको मिल गए यहाँ पे। फिर अभी ना मेरे माइंड में एक बात आई कि हमने 2-3 वीडियो ऐसी देखी थी जिसमें जो है ना लोग कह रहे थे कि जी जो मोदी गवर्नमेंट है ना वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझती। बेशक ये जो है वो मोदी जी की बहुत तारीफें करती हैं, अपनी तरफ से स्पोर्टमैन स्पिरिट भी दिखा रही है। खैर मुझे नहीं मिला तो उसकी और बहुत सारी रीजन होंगी, लेकिन वो ये भी कहना चाह रही है इनकी बातों से जैसे लग रहा है कि ना मतलब तकलीफ भी है, नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अभी मैं उनके साथ ही हूँ, मतलब जैसे बंदा अपनी तकलीफ को छुपाता है। लेकिन यहाँ पे फिर मुझे आके ना वो थोड़े से वो लग रहे हैं, मुनाफिकत टाइप सी लग रही है कि मोदी जी जो है वो क्या पता है, जारी बात है उनको भी मालूम होगा या उनकी पार्टी को भी मालूम होगा कि ये इतनी एक्टिव है, उनके बारे में इतनी बातें करती हैं, लेकिन फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम का आ सकता है, तनाजा आ सकता है। शायद इस वजह से भी जो है वो इनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि जितनी एबिलिटी इनमें है, जितनी बात करने का तरीका इनमें है, और ये खाली मुसलमानों का साथ नहीं। हमने ये भी देखा था, एक याद होगा आपको, ये साहिल की भी आई थी, उन्होंने कहा था कि मैंने इस्लाम छोड़ा हुआ नहीं है, मैं वो व्हाइट और ब्लैक का जो है वो उसका रखती हूँ कि जो मुझे ब्लैक चीजें उसमें नजर आती है मैं उसको छोड़ देती हूँ, जो मुझे व्हाइट चीजें नजर आती है मैं अपनाती हूँ। तो ये इस्लाम में जो इनको इनके मुताबिक जो इनको गलत लगता है ये उसके बारे में बात भी करती है। तो मुझे जो मेरा माइंड काम करता है ना, इनको हिंदू मुस्लिम की वजह से जो है वो बीजेपी का टिकट नहीं मिला। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन। अब देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।